बाबा ने मुझे बताया कि किशोरी की दादी ने जो मुझे पैठनी दी थी उसमें सोने के तार लगे थे, लेकिन तुम्हारे पापा के कुरबुर की वजह से मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। योगेंद्र जी, 6 लाख के चढ़ावे के साथ आरती का सौभाग्य 10 लाख रुपए। 10,50,000 रुपए। 15 लाख रुपए। 15 लाख है तो फिर आरती आप ही करेंगे। आरती का सौभाग्य तो इनके नाम लिखा हुआ है, श्रीमती राधिका वागले और श्रीनिवास वागले जी के नाम। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना वो आदमी जरूर। नमस्ते राजेश वागले जी। नमस्ते राजेश वागले जी। नमस्ते। नमस्ते जी। वो आरती तो शानदार हुई ना? जी जी बिल्कुल। अगर समय हो तो यहां से थोड़ी ही दूर मेरा 40 एकड़ का फार्म है, आइएगा जरूर। बच्चों को बड़ा मजा आएगा। ताजे फल सब्जियां तोड़ने का। अगर टाइम हो और मन करे तो जरूर आना। आई एम देवीदास बापट, बापट ऑर्गेनिक फार्म। मैं चलता हूं। थैंक यू। आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा की मन्नत जो है वो। अरे नहीं नहीं, प्लीज। जो भी किया सब ऊपर वाले ने किया। सुना सुना, 40 एकड़ का फार्म है। पक्का कंफर्म, कम से कम दिन का लाख रुपया तो छापता ही होगा। नंदू, पीछे मुड़ के देखना नहीं, मैं कब से देख रही हूँ। वो बुढ़ा है ना, वो घूर घूर के देख रहा है मुझे। है ना? लगता है इस सलमा पे उसका दिल आ गया। आप जैसी गोरी गोरी बांके छोरी पे उसका दिल लड्डू हो गया। अब आप गाना गाइए। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ओए चुप कर यामिनी, कुछ भी देख। अगर ये गाना गाना है ना तो मैं सीनियर वागले के लिए गाऊंगी। चाहे वो मुझे फटीचर होटल में लेके आए हो, लेकिन गाना उनके लिए गाऊंगी। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। लेकिन माँ, ये तो सचमुच में आपको ही घूर घूर के देख रहे हैं। रुकिए पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी अंकल, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ए रख ले, 50 रुपया टिप रख ले। ओके, क्या बात है। चलो ओ होटल। अरे वाह दक्कू भाई, थैंक यू। चलते हैं होटल, चलिए। हाँ हर्षद भाई, क्या हो गया? वो राजेश भाई, हाँ आज रात ना 12 बजे से हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी शुरू होने वाली है। किसके साथ? ज्योति के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। याद है मुझे, याद है। वो तो ठीक है राजेश भाई। तो क्या है ना कि ज्योति ने आज प्राइवेट कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा है। हम लोग ना स्लो डांस करने वाले। हो लो डांस। झूम बराबर झूम भी करेंगे राजेश भाई। झूम बराबर झूम? वो भी बाहों में बाहें डाल के
बाहों में बाएं डाल के झूम बराबर झूम झलक दिखा सकते हैं आप यहाँ पे? क्यों नहीं? पक्का? अब पक्का? चलो। सड़ेले सेक्रेटरी इधर आ। बट अरे आना। अरे बाप रे। वाह वाह वाह, अच्छा। ओह माय गॉड, वाओ, अरे झालर, वाओ, अच्छा कितना ग्रेसफुल है तू बख्शिश, वाह। अच्छा देखिए, आप और ज्योति भाभी तो जा रहे हैं दूसरे होटल में, तो गुनगुन का टेंशन मत लीजिए। वैसे भी अथर्व और सखी रात भर सोने वाले हैं नहीं, गेम्स खेलेंगे, मूवीज देखेंगे, हमें भी सोने नहीं देंगे, तो गुनगुन की देखभाल हम करेंगे। अरे मैं तो बोलता हूँ तब चलते ना डायमंड डायनासोर रिसोर्ट में। कौन सा? डायमंड डायनासोर रिसोर्ट इधर ही है। ये क्या है? अच्छा ये है? नहीं, सीधा जाके राइड मारेगा 30 किलोमीटर। हाँ? हाँ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ ना राजेश भाई। यहाँ पर मैं आप दोनों को प्राइवेसी देने का प्लान बना रहा हूँ, और आप कहाँ पूरा कारवां लेके डायमंड डायनासोर रिसोर्ट में जा रहे हो। आप दोनों एंजॉय करो। ओ हैरत अंगेज, गुड, चलिए नील रतन होटल। देखो राधिका, देखो हमारे लिए हनीमून स्वीट। पता है 30 साल पहले जैसा कमरा था ना, वही पर्दे, वही चद्दर, सब वैसे के वैसे ही है। 30 साल में धोए भी नहीं होंगे। राधिका, अरे मुंह फुलाना छोड़ दो, थिंक पॉजिटिव। देखो ना कितना सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, मन्नत भी कितनी अच्छी तरह से पूरी हो गई है कि नहीं, और मौसम भी कितना निराला है। हाँ लेकिन ये बेड, इसका क्या? दादी, ये बेड बाकी कमरों से कम चाहिए है, इस पे एटलीस्ट आप कूद तो सकते हो। हाँ अच्छा दादी, वैसे हनीमून पे एग्जैक्टली होता क्या है? राजू से पूछ ले। हाँ दादी, मुझे ना नहाने जाना है, कम से कम शरीर से तो अच्छी खुशबू आए, है ना। ये कमरा तो भगवान ही हमें है। ये लो, डैडी आ गए। डैडी, हाँ हनीमून पे एग्जैक्टली होता क्या है? मम्मी बताएगी। और मम्मी तुम्हें बुला भी रही है, जा बढ़िया सूप बनाया तुम्हारे लिए। हाँ सूप, अरे वाह वाह, गरम गरम। अरे, जा, 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 अरे जा, जाओ जा, तो जा, जा, सही। अरे गरम गरम मम्मी, सूप है। अरे दूधी का सूप है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये क्या है? अच्छा पापा, ये यहाँ की स्पेशलिटी है, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, लेकिन थोड़ा ही खाना है क्योंकि बाद में डिनर है। अब बिल्कुल। अच्छा हाँ पापा, यहाँ के जो कमरे बुक किए थे वो पैसे आपने भरे ना, वो बस का किराया भी? देखो बेटा, पूरी की पूरी मन्नत हम लोगों ने स्पॉन्सर की है, हम किसी से कोई पैसा ले ही नहीं सकते ना। लेकिन इतना सारा खर्चा आपने। कोई प्रॉब्लम नहीं, सूर्य के भाव इतने ऊपर थे कि हलवे के लिए प्लेट लेके आती हूँ। हाँ एक मिनट मम्मी जरा बैठिए, सोने के भाव ऊपर थे मतलब क्या बेचा आपने? आप भी ना, आपके पेट में एक बात नहीं रहती। देख, तेरी माँ ने एक कंगन बेच दिया बस। मम्मी हाँ? राजू, अरे एक ही कंगन बेचा है बेटा, कोई बात नहीं। देख, हमारी मन्नत इतनी अच्छी तरह से पूरी हो गई ना, तो मुझे विश्वास है देवी माँ ना एक कंगन के बदले मुझे 2 कंगन दिलवाएगी, देखना। हाँ मम्मी अथर्व वापस आ गया, मन्नत पूरी हो गई, और चाहिए क्या, है कि नहीं? बाबा आपने बिल्कुल सही कहा था, मन्नत वाकई में बहुत मजेदार साबित हुई। तुम सब इसी जगह पे ठहरे, ये भी बहुत अच्छा किया तुमने, सही मायने में बच गए बेटा, क्योंकि और तुम्हारी माँ ने जो बात कही ना,
वो भी बहुत सुंदर थी। एक कंगन बेचा, मालिक जरूर 2 दिलवाएंगे। चिल्ड्रन, नाश्ते में मैंने पोहा, साबूदाना खिचड़ी और स्पेशल बटाटा वड़ा मिसल बनवाए हैं। वाओ! ओ राजेश भाई, आप कौन से ख्यालों के खेत खलियानों में खोए हैं? नहीं कुछ नहीं। फिर से सपने में आकर बाबा ने कहा कि अच्छा किया हमने ये होटल नहीं बदला। साहिब ये होटल ना एकदम झेड़ और झक्कास है। मेरे को तो बहुत पसंद आया। कमरे में चूहा तो था, लेकिन इतना पालतू, इतना संस्कारी था, काटा पीटा नहीं मेरे को, बस घूमता रहा यहाँ से वहाँ से वहाँ तक। और मच्छर तो कमरे में आने की हिम्मत ही नहीं करते साहब, छिपकली से डरते हैं ना वो। मेरे को तो बहुत पसंद आया साहब होटल। गुड। पर राजेश भाई, हाँ जी, मैंने सुना है कि हर्षद जिस डायमंड डायनासोर रिसोर्ट में गया है ना, उसके बारे में। ओ राजेश भाई, कौन है? हर्षद। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, ये आप लोग हुआ क्या? वंदना भाभी, इनसे कहिए ना कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हम पति पत्नी हैं। क्या? लेकिन ये तो मेरे मम्मी डैडी है ना। पूछ क्या रही हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा ही हैं ये। सुना, ये हमारी छोरी है, हमारी। हाँ, गुनगुन। ए डैडी बोल ना, मम्मी बोल। एक मिनट। क्या बात क्या हुई? ये लोग जिस होटल में ठहरे थे ना, डायमंड डायनासोर, वो इलीगल होटल है, अच्छी जगह नहीं है वो। उधर सब गड़बड़ लोग जाते हैं। कैसे समझाऊं आपको? एक काम कीजिए, आप इधर आइए। जी आइए। मतलब लोग पति पत्नी हैं ऐसा बोल के समझ रहे हैं ना आप? ओ माय गॉड, हर्षद, तूने होटल वालों से ये कहा कि तू और ये ऐसे ये नारी है कौन? अरे ये इनकी पत्नी नहीं है। नहीं, मैं हूँ इनकी पत्नी। भैया, अरे दक्कू भाई, ऐसे मामले में मजाक मत कीजिए प्लीज। ओके। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों हमारे पड़ोसी हैं, मिस्टर एंड मिसेस हर्षद अग्रवाल, और ये गुनगुन इन्हीं की बेटी है। हमारी छोरी है गुनगुन। आप आइए घर पे, मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट और शादी का एल्बम भी दिखाता हूँ फोटो का। हाँ, और हमारी शादी में ना मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया ने जो हमको गिफ्ट दिए थे। बावरी ज्योति, चुप कर। अभी क्या हम लोग पति पत्नी है ये साबित करने के लिए मैरिज से गिफ्ट भी दिखाएगी क्या इंस्पेक्टर साहब को? बावरी है। इंस्पेक्टर साहब, सॉरी फॉर द ट्रबल। ठीक है, दोबारा गलती से भी ऐसे घटिया जगह में जाने की गलती मत करना आप। बिल्कुल नहीं। और बीवी के साथ तो गलती से भी नहीं। क्या? सॉरी। ठीक है। ज्योति भाभी, क्यों, कैसी रही एंगेजमेंट एनिवर्सरी की रात? क्या वंदना भाभी, आप भी पता है वो क्लोज जूम बराबर जूम डांस करने की जगह पुलिस इंस्पेक्टर के आसपास चक्कर लगा रहे थे रात भर। मारी गई थी कि मैंने जिद की एक रात के लिए किसी और होटल में रुकने की। चलिए नाश्ते के लिए आइए, चलिए। हाँ, तुम सब इसी जगह पे ठहरे, ये भी बहुत अच्छा किया तुमने। सही मायने में बच गए बेटा। और तुम्हारी माँ ने जो बात कही ना, वो भी बहुत सुंदर थी। एक कंगन बेचा, मालिक जरूर 2 दिलवाएंगे। क्या हुआ राज, क्या सोच रहे हो? बस साईं बाबा ने एक और संकेत दिया है।
देखते हैं वो भी संकेत पूरा होता है या नहीं। कैसा संकेत? एक कंगन के बदले 2 कंगन। हेलो हेलो सर। वाह 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 राधिका, ओहो, क्या हुआ? ये देखो होटल का ये रिसेप्शन काउंटर कितना सुंदर है ना। हाँ, हाँ? बहुत सुंदर है। यहीं सेटल हो जाए? ना मजाक कर रही हो? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, कल रात को ना गद्दे पे जो खटमल थे ना, जो हमें काट रहे थे, हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, मैं सोचूं उन्हें हम गोद ले लेते, घर लेके जाते, उनका नामकरण भी करेंगे। खट्टूमल, खट्टू, खून चट्टू। माचिस बक्स लाऊं? लेके चले? ए, क्या हुआ? राधिका, वो जो बुड्ढा कुसट वहाँ बैठा है, वो हमें घूर तो नहीं रहा है? घूर ही रहा है। पता है, कल हम औरतें यहाँ खड़ी थी ना, तो सबके बीच में से ना मुझे ही घूर रहे थे। तुम्हें? हाँ। What? Excuse me? Hello? How dare you? मेरी धर्म पत्नी को इस तरह से घूर क्यों रहा है? Why? Tell me that. अंकल जी क्या? ये मेरे दादाजी हैं। ये तुम्हारे दादाजी हैं? दादाजी होकर ऐसी ओछी हरकत, छी 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 छी। श्रीनिवास। Yes, I am Srinivas from Dadar. Come. और ये राधिका। हाँ? Yes, my wife, ex Dadar resident. 30 साल पहले आप दोनों मेरे इस होटल में रुके थे, हैं? याद है? बंधु मम्मी पापा होटल को लेकर फिर से झगड़ा कर रहे होंगे। अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने फोन डायल किया है राज। वाह वन्ना भाई वाह, राजेश भाई के सोचने से पहले आपने तो अनुकरण भी कर डाला है ना। धन्य आप, धन्य आप, धन्य। हाँ माँ, कहाँ हैं आप लोग? यहाँ नाश्ता ठंडा हो रहा है। यहाँ है हम। राजू, हाँ गजब हो गया, मतलब इतना बड़ा गजब हो गया, मैं क्या बताऊं तुम्हें। क्या हुआ मम्मी? पता है, हम लोग ना 30 साल पहले यहाँ पे आए थे। श्रीनिवास, राधिका, आपको याद है 30 साल पहले हमने यहाँ खड़े होकर एक फोटो खिंचाई थी, और वो फोटो शायद मेरे पास होगी। दादाजी, आपको सब याद है? हाँ रे, मुझे तो इंतजार था इनका विनोद। 30 साल पहले जब ये हमारे गांव में आए थे तो इनका भारी नुकसान हो गया था। नुकसान? हाँ, गांव में एक मेला लगा था और मैं कुछ कांच की चूड़ियां ट्राई कर रही थी, तो मेरा ध्यान गया मेरे हाथ के कंगन गायब है। हाँ, याद है मुझे। हाँ हाँ हाँ, वो कंगन चोरी हो गई थी राधिका, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये भला कैसे भूल सकता हूँ मैं? हाँ, पुलिस भी यहाँ आई थी आपके साथ, शायद ये सोचकर कि राधिका जी के कंगन हमारे किसी स्टाफ ने चुरा लिए हो। हाँ, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ था। याद है मुझे, याद है। पर जहाँ तक मुझे याद है, पुलिस से हमने कोई शिकायत भी नहीं की थी। हमने पुलिस से कहा भी था कि उनके होटल का स्टाफ काफी ईमानदार है, कोई चोरी वोरी नहीं कर सकता। आई रिमेम्बर। 30 साल पहले निकाले हुए हमारी फोटो दिखाइए ना, कैसे लगते हैं, दिखाइए दिखाइए। ये रहे आपके सोने के कंगन। मेरे कंगन? ये 30 साल पहले के कंगन मेरी सास ने मुझे दिए थे शादी में। आपके जाने के बाद मैंने आपके कमरे का मुआयना किया। अंदर जाकर जो मैंने देखा, बास बेसन के ऊपर साबुन की ट्रे के पीछे रखे मिले ये कंगन।
ये भगवान, कैसे भूल गई मैं। हाँ, मैं हमेशा ना हाथ धोते वक्त कंगन निकाल के रखती हूँ। मैंने वहां कैसे नहीं देखा, याद ही नहीं रहा मुझे। थैंक यू। 30 साल से संभाल कर रखे थे आपके ये कंगन। अब आपका कोई अता पता तो था नहीं, बस थी तो एक उम्मीद कि एक दिन आप मेरे इस होटल में जरूर आएंगे। तो देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे कंगन। बुढ़ापे में ठीक से याद नहीं रहता। आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, आपको घूर नहीं रहा था राधिका जी, क्षमा करना। सॉरी सॉरी। बंधु, देखा, मन्नत के लिए मैंने एक कंगन बेचा था ना, सच में तो भगवान ने मेरे दोनों कंगन लौटा दिए। एक कंगन बेचा, मालिक जरूर 2 दिलवाएंगे। गॉड इज ग्रेट अथर्वा, गॉड इज ट्रूली ग्रेट। यू आर राइट पापा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। भगवान हमें अपना अस्तित्व किस तरह दिखाएंगे ये हमें कभी पता नहीं चलता, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, हमें मदद करते हुए, हमें मार्ग दिखाते हुए। डैडी, so let's cheer for God. कुलदेवी माता की जय! साईनाथ महाराज की पापा 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 प्लीज आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे वो तो पहले ही बढ़ा हुआ तेरी माँ की वजह से। 300 by 150। मतलब आपका ब्लड प्रेशर 2 है? हैं? I mean 300 divided by 150 तो 2 होता है। ठीक अथर्वा, 300 डिवाइडेड बाय 150 नहीं है, ये कोई डिवीजन का सम नहीं है अथर्वा। मुझे नहीं रहना है तेरी माँ के साथ, नहीं रहना है। अरे गुस्सा थूक दीजिए पापा प्लीज, गुस्सा थूक दीजिए। गुस्सा थूक दीजिए? आप लोग गुस्सा कैसे आप गुस्सा कैसे थूक सकते हो? I mean literally आप लोग अरे बाबा, थूकना मतलब वो पान खाओ ऐसा वाला गुस्सा नहीं है, वो इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। तुम बॉल खेलना चुपचाप प्लीज। ओके। अथर्वा, राजू, ये जो ग्लास फूटा है ना, इस ग्लास की जगह तेरी माँ का सर होता ना, वो फूट जाता। पापा 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 पापा, क्या पापा पापा? राजू, मेरा पारा चढ़ा हुआ है, जी करता है मैं तेरी मम्मी को गुस्सा किसी और पे निकालूं। अरे नहीं नहीं। एक्सक्यूज मी श्रीनिवास काका, आपकी बालकनी में आपने जो अधोवस्था। मैं तुझे लटका दूंगा अगर तूने मेरे बालकनी को लेकर कोई कंप्लेंट किया ना, कोई भी शिकायत की, तो तू वहां लहराता हुआ मिलेगा। रूल्स एंड नॉर्म्स, कूल एंड कूल। ओह माय गॉड, श्रीनिवास काका, आपने मुझ जैसे धैर्यवान कलाकार को ऐसी दमदमाट भरी धमकी दी। बात क्या है? ईगो बंधु, ईगो। इतना ईगो है ना इनको कि उनके ईगो पे जाना हो ना तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर? हाँ, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है इनका ईगो। माँ, आप भी क्यों उनकी खटकी हुई पुरानी चीजों को लेकर उनसे बहस करती हैं? अरे क्यों ना बहस करूं? ये देख, चलने के लिए भी जगह नहीं है, सारा कबाड़ निकाल के रखा है। ये मेरा घर है? घर लग रहा है क्या? कितना कबाड़ है? अरे मैं कबाड़ संभाल के रखती हूँ और ये सारा कबाड़ बाहर निकालते हैं। देख, मैं समझ सकती हूँ, ये कैसेट पुरानी यादें हुई, ठीक है? ये अलार्म क्लॉक है, ये मैं समझ सकती हूँ, सारी यादें जुड़ी हुई है। पर ये केरोसिन का स्टोव, ये क्यों रखा हुआ है? हाँ, ये क्रिकेट बैट है क्या? लगती है तुम्हें कहीं से बैट? ये, और एक मिनट ये कैरम बोर्ड। ये देख, ये अपने मेन रोड पे वो बम्स है ना, रोड पे बम्स है ना, उतने बम्स है। एक ऐसा हाथ मारो तो निकल जाएगा अंदर से। अब इसे संभाल के रखा हुआ है, क्या करूं मैं इसका? कबाड़ कबाड़ कबाड़। तू भी मेरी शिकायत कर रहा है।
तूने अपनी मम्मी का कबर्ड खोल के कभी देखा है? देख जाके, उसमें सब टूटे फूटे ज्वेलरी बॉक्स है जो मेरे काम की चीज है। उसके अंदर क्या है? ये कमीज के टूटे फूटे बटन और फटे हुए पैजामा का नाड़ा और जो फटी पुरानी कई साड़ियां, 15 साड़ियां ऐसे लटकी हुई है। पापा कुछ भी, फटी पुरानी साड़ियां कौन संभाल कर रखता है? तेरी मम्मी मिसेस राधिका वागले। हाँ, क्या कहती है? ये मेरी मौसी ने दिया है। ये साड़ी मेरी मौसी के पड़ोसी ने मुझे भेंट की। उसकी दोस्त है ना वो किशोरी, वो अपने घर की फटी पुरानी सड़ी गली साड़ियां उसे ऑफर करती है और राधिका प्रेम से उसे कर स्वीकार करती है और अपने कबर्ड में जाके उसे ऐसे लटका देती है। एक मिनट, मैं अभी खबर लेता हूँ मम्मी की। ले। लेकिन अगर ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत साबित हुए तो? अच्छा, मैं गलत? अच्छा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा जो यूजफुल सामान है ना, जिसे तेरी माँ कबाड़ कहती है, सारा सामान लेकर मैं तुझे दे दूंगा। हाँ? मैं अच्छा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ, इतना है। अथर्वा, कॉल दादी। अच्छा। दादी। ओए, कॉल दादी मतलब यहाँ ऐसे चिल्ला कर नहीं, 8th फ्लोर से 2nd फ्लोर पर का ऐसे नहीं फोन करने के लिए। क्या बंधु नीचे रख। अब कितने साल यही रख कबाड़ देख रही है ना तू? क्या देखेगी नया? हाँ राजू बोल। देख राजू, पहले मेरी बात सुन। अगर तेरे पापा यहाँ पे आ गए ना तो मैं पूरा चल जाऊंगी अन्ना के पास, बता रही हूँ। हाँ, जा। मम्मी, वंदु है वहां पर? हाँ तो जरा स्पीकर पे रखिए फोन। स्पीकर पे ये फोन। तो पहले मुझे आप ये बताइए कि आप अपने कबर्ड में फटी पुरानी साड़ियां रखती हो? वो भी किशोरी मौसी की ऐसी डिस्कार्ड की हुई यूजलेस साड़ियां? बोलती बंद हो गई। हाँ मम्मी बोलिए ना, क्या वाकई में कबर्ड में आपने ये सारी फटी पुरानी साड़ियां संभाल के रखी है? हेलो राजू, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? माँ मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, फोन स्पीकर पे है। हाँ राज बोलो। वंदु एक काम करो, जरा मम्मी का कबर्ड खोल कर देखो। हाँ देख बेटा, उसमें प्लेटफॉर्म पोछने लायक कपड़ा न बन सके ऐसे फटी पुरानी साड़ियां बचा के रखी है तेरी सास ने कपड़ में लटका के। फोन रखिए, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है ना? चलिए वहां खड़े होइए। गुड गर्ल। हे बाप रे माँ, हाँ क्या साड़ियां हैं? ये सब क्या है माँ? और ये देखा कैसे तो पापा हो गई है तेरी बात सुन के? दादाजी, क्या? ये तोता पापा इज रियली आउटडेटेड, रियली चेंज। क्या? ओ मॉडर्न मराठी मुलगा। तो फिर क्या कहे कि मम्मी वाज इट लॉस ऑफ वर्ड्स चलेगा? यस, दैट्स गुड। दैट्स लाइक माय मॉडर्न फादर। यू मे कंटिन्यू। माँ ये साड़ियाँ क्यों संभाल के रखी हैं आपने? नहीं, अरे ये साड़ी पता है, ये मेरी माँ की पड़ोसन थी जसवंती ताई, उन्होंने मुझे दी थी, बड़े प्यार से दी थी। मैं ना इसके घर के लिए ना पर्दे बनाऊंगी, लगता है ना पर्दे जैसे। और इस साड़ी का? हाँ ये साड़ी, इसके कुशन कवर बनवाएंगी आप? माना इसकी जरी असली है पर माँ नहीं, ये असली जरी नहीं है, ये नकली जरी है। तू तो जानती है ना मेरी आंखें कितनी तेज है, 2 मील भी दूर से मैं पहचान सकती हूँ कि साड़ी की जरी असली है या नकली है। फिर अगर जरी नकली है तो ये साड़ी क्यों संभाल के रखी है? अरे ये साड़ी ना वो किशोरी की दादी है ना, उन्होंने दी थी मुझे, बड़े प्यार से दी थी मुझे। और पता है उन्होंने कितनी ईमानदारी से मुझे बताया कि ये फटी हुई है साड़ी। एक तो इसकी जरी नकली, हाँ ऊपर से ये साड़ी फटी हुई है, ऊपर से इसका ये सिल्क इतना गल गया कि इससे मजबूत तो टिश्यू पेपर होगा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखिए। अरे ये तो
बॉर्डर है ना वो काट काट के मैं हाँ सखी के लिए रिबन बनाने वाली हूँ। सखी रिबन पहनती है क्या बाल में माँ? कोई बात नहीं, चलिए आप अभी कभी सारी एक मिनट ऐसा करते हैं ना, वो बर्तन वाली होती है ना, बर्तन वाली उसे बुला के ना उसे दे देंगे, कटोरी चम्मच थाली कुछ तो आ जाएगा ना। माँ आजकल कहाँ मिलेगी ऐसी बर्तन वाली जो बाटा सिस्टम इन फटी हुई साड़ियों के बदले में आपको बर्तन देगी? नहीं नहीं है, एक बर्तन वाली है, ज्योति है ना, ज्योति के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले वो भाभी है ना, उसके पहचान की वो आएगी और ये देखेगी साड़ियाँ और फिर साड़ी लेके जाएगी और मुझे बर्तन या डब्बा या कुछ देगी। रहने देना, मुझे चाहिए ये साड़ियाँ। राधिका आंटी ये है धनकोर, आजा आजा, रख दे अपना टोकरा नीचे रख दे, हाँ। आजा। देख राधिका आंटी का खजाना। हाँ, नहीं वैसे खजाने में ये 2 साड़ियाँ हैं, पर ये ऊपर की जो है ना ये मेरी एंटिक पैठनी है, एंटिक। सिलक है ना, सिलक, काली सिलक। सिल्क 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 राधिका आंटी, केली सिल्क। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ये वो केली सिल्क नहीं है, प्योर सिल्क है, धमधम। क्या धमधम? क्या नाम है इसका? धनकोर धनकोर धनकोर, धनकोर एंटिक है एकदम। देख बिल्कुल नई जैसी नहीं लग रही तुझे ये। नहीं नहीं कुछ भी बोलती है, नई नहीं है, 70 साल पुरानी है, पर वो कहते हैं ना कि ऐसी साड़ी मतलब ऐसा सिल्क तो ओल्ड इज गोल्ड, वो है। मजबूत है ना कपड़ा? हाँ हाँ हाँ, मैं दिखाती हूँ ना, मेरी साड़ी है ना, मैं बताती हूँ, ये देख। एकदम मजबूत है, मतलब अगर पतरे में या किले में अटक गई तो रेशम होता है ना, फट सकता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करो ना तो सालों तक टिकेगी, देखना। वो तो है मासी। राधिका आंटी पूरी साड़ी खोल के दिखाइए ना, पल्लू भी दिखाइए। नहीं दिखाने की क्या जरूरत है, सामने है ना साड़ी, ये देखो, ये है पल्लू। हाँ अंदर से प्लेन है क्या? प्लेन नहीं, एक मिनट रुक, बताती हूँ तुझे। हाँ नहीं, ये देख, ये ऐसे बूटे, हाँ? और ये बॉर्डर ना, ऐसी बॉर्डर पूरी साड़ी में लगी हुई है, आराम से ले लेना। हाँ अब इन सब का क्या देगी तू? इसके बदले में ये टिफिन दे सकती हो, स्टेनलेस स्टील का है ये बड़ा बड़ा डिब्बा। मासी वो मार्केट में जाओगी ना तो 300-400 रुपए से कम नहीं है। देखो ए धनकोर, क्या तू भी? हाँ ये देख, ये प्योर सिल्क की साड़ी है, इसके रेशम को बनाने के लिए ना जाने कितने रेशम के कीड़ों ने अपनी जवानियां कुर्बान की होगी। क्या बात कर रही है? और तू इस अनमोल साड़ी के बदले क्या दे रही है? हाँ ये सस्ता सा टिफिन। रुक हाँ ये देख, इस साड़ी के बदले ये टिफिन और ये 3 स्टील की थालियां मंजूर है ना राधिका आंटी? क्या है ना, वैसे सच बताऊं तो ये साड़ी है ना वो ठीक है, मंजूर है सौदा, नक्की है नक्की। अफलातुन कंडीशन में है ना लेकिन? अरे है एकदम ऐसे ही जैसे ऊपर से नजर आ रहे हैं ना, वैसे ही है। क्या धनकोर तू भी? हाँ राधिका आंटी झूठ बोलेंगी क्या? अरे ये साड़ी है ना, तू जिसे भी बेचेगी ना वो तुझे आशीर्वाद देगा कि अगले जन्म ना ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाने की फैक्ट्री हो तेरी। चल अब उठा तेरी टोकरी, ये लीजिए राधिका आंटी। आराम से। रानी, ये किशोरी मौसी को प्लीज फोन करके बोलो कि अपने घर का कचरा यहाँ मम्मी के घर ना भेजें। अभी मैसेज आया था कि और पुरानी साड़ियाँ, पेटीकोट और ब्लाउज भेज रही है मम्मी के यहाँ। What? अरे इतनी मुश्किल से तो किशोरी मौसी की दादी की वो पुरानी पैठनी निकलवाई थी। वैसे माँ काफी खुश है क्योंकि उस पुरानी फटी हुई साड़ी के बदले ज्योति भाभी ने उनको नई थालियां और नया डब्बा दिलवाया है वो बर्तन वाली से। अरे बाप रे, अब किशोरी मौसी जो साड़ियाँ भेजेंगी उन्हें बार्टर करके मम्मी और बर्तन इकट्ठा करेगी घर में फालतू के।
प्लीज कॉल अप मावशी नाउ प्लीज। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी मेरा लाल दुपट्टा मलमल। चुगली की ना मेरी, कीजिए कीजिए चुगली कीजिए, लेकिन जिस साड़ी की आपने चुगली की है ना, हाँ, उस साड़ी के बदले मुझे खजाना मिल गया है। खजाना। खजाना? इतना इतराने की जरूरत नहीं राधिका। वो जो साड़ी तुमने बर्तन वाली को दे दी ना, हो सकता है वो 400 साल पुरानी एंटीक साड़ी हो और उसके नीलामी करने पर $400 मिल सकते थे। रहने दीजिए। मुझे ना पैठनी की बहुत अच्छी पहचान। किशोरी की दादी ने जो फटी पुरानी पैठनी मुझे भिजवाई थी ना, वो पैठनी अगर प्योर जरी की होती तो ये मेरी आंखें ना वो ऐसे पकड़ लेती, फौरन पहचान जाती। हाँ, वो पुरानी फटी हुई पैठनी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, इसीलिए उस साड़ी को संभाल के कबर्ड में लगा के रखा था, क्यों? वो मतलब वो, हाँ, वो इसलिए कि जब वक्त आएगा ना तो इस साड़ी के बदले मुझे ऐसी चमचमाती हुई थाली मिलेगी। ऐसे फटी पुरानी साड़ी देकर बर्तन लेना बिल्कुल बेईमानी है राधिका, और बेईमानी का फल बुरा होगा, देख लेना। राधिका आंटी पूरी साड़ी खोल के दिखाइए ना, पल्लू भी दिखाइए। नहीं दिखाने की क्या जरूरत है, सामने है ना साड़ी, ये देखो, ये है पल्लू। अरे वंदना, बोलो कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ किशोरी मौसी। आपसे एक रिक्वेस्ट थी। एक क्या 10 रिक्वेस्ट करो, बोलो क्या है? किशोरी मौसी बुरा मत मानिएगा, पर आप ना प्लीज माँ को पुरानी चीजें, पुरानी साड़ियाँ, खासकर पुरानी पैठनी, ये सब मत भेजा कीजिए। उनका ना कबर्ड एक्चुअली ऑलरेडी फुल है। कौन से पुरानी साड़ी? अच्छा, वो हरे रंग की जो मेरे दादी ने दी थी। किशोर मावशी, राजेश बोलतोय का? अरे हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किशोर मावशी, आपने वो जो साड़ी दी थी ना, वो सॉरी लेकिन थोड़ी फटी हुई थी, पुरानी थी ना, तो। अरे दादी ने वो साड़ी इसीलिए राधिका को दी थी क्योंकि राधिका को वो कला आती है ना। कैसी कला? अरे असली जरी वाली पैठनी जला के सोना या चांदी निकालने की। हाँ तो क्या? उस हरे रंग के पैठनी में असली 24 कैरेट के सोने के तार लगे थे। कम से कम 11 या 12 ग्राम सोना मिलेगा अगर साड़ी को जलाया तो। राधिका का फायदा करवाने के लिए दादी ने वो साड़ी दी थी। निकाला क्या? सोना निकाला? हाँ? राज, हमने वो सोना निकाला तो सही, लेकिन घर के बाहर निकाला। ये 11-12 ग्राम ऑफ गोल्ड इज 56,000 रुपीज। दादी ने 1,000 रुपए के बर्तन के बदले 56,000 रुपीज की रियल गोल्ड की साड़ी दे दी। दादी! रुक, तू ये बात दादी को कभी नहीं बताएगा अथर्वा, वरना दादी मुझे माफ नहीं करेंगी। कसम खा कसम की कभी नहीं बताएगा। प्रॉमिस कि तू कभी नहीं बताएगा? ओके, प्रॉमिस। गुड बॉय। कौन है? डैडी, मैं हूँ। क्या हुआ सखी? वो दादी को कुछ हो गया है। क्या? अथर्वा ने मुझे बताया कि किशोरी की दादी ने जो मुझे पैठनी दी थी उसमें सोने के तार लगे थे, लेकिन तुम्हारे पापा के कुर्बर की वजह से मेरा 50,000 का नुकसान हो गया। 50, 51, 56,000 रुपीज। इसको तो 56,000 का मेरा नुकसान हो गया है। अथर्वा, मैंने मना किया था ना। मैंने भी मना किया था दादी को, पर फिर भी वो क्या फिर भी? इन्होंने दादाजी को तलवार मार दी।
तो मम्मी ने तलवार से पापा को छपाक। यू टर्न मारो राज, यू टर्न मारो। हाँ। अथर्व मम्मी को सच सच बता तो नहीं देगा ना? नहीं, हमने उससे 2 बार प्रॉमिस लिया है, नहीं बताएगा। और रात के 3 बज रहे, सो जाओ चलो। जाना जा चिपकली जा, डिस्टर्ब करता है ना चिपकला। क्या हुआ बेटा? मम्मी मैं यही सोचा हूँ, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। कैसा सपना बेटा? देखो वो जो हादसा हुआ था ना, उसको तो नहीं डैडी, वो हादसा तो मैं भूल चुका हूँ। मुझे दादी का सपना आया और सपने में उनको पता चल गया कि वो जो पठानी साड़ी है ना। पठानी नहीं बेटा, पठानी साड़ी नहीं होती, वो पैठनी साड़ी है, पैठनी। हाँ डैडी वही, उनको पता चल गया कि उसमें गोल्ड के धागे थे और फिर गुस्से में आके उन्होंने। बंधु सेम सपना। क्या किया मम्मी ने गुस्से में आकर? पापा को तलवार मारी, झपाक। नहीं, दक्षिश अंकल का सिर फोड़ दिया। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? हाँ नहीं मतलब सपने में ही सही किसी ने उस राक्षस जोशीपुरा का सर फोड़ दिया। राज, अथर्व तुम ये बताओ कि सपने में से ही माँ ने दक्कू भाई का सर क्यों फोड़ा? वो क्या हुआ, दादी चिल्ला रही थी कि क्यों आने दिया बर्तन वाली को साई दशा नाइट्स में। ऐसा बोला उन्होंने, गमला लिया और दक्षिश अंकल के ठा करके सर पे फोड़ दिया और फिर क्रेजी वुमन की तरह हंसते हुए नाचने लगी, या ऐसे करके। मुझे प्लीज बहुत डर लग रहा है, मैं यही सोच रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बेटा। लेकिन ठीक है ना, अभी ऐसा भी इतना कोई डरावना सपना नहीं था, तो जाओ जाके सो जाओ। राज, गाना चेंज करना पड़ेगा। लोरी गाएंगे अब हम, है ना? आजा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।